बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ लाल लोबिया, जिसको राजमा भी कहते हैं, रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं। हर इलाके के लोगों का इसका डिफरेंट नाम है। मैं आज इसकी रेसिपी बना रही हूँ और बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, वीडियो के साथ बंदे रहिएगा। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो ये खाना बहुत ही मज़े का लगता है। स्पेशली आप बॉइल्ड राइस कर लें और ये दाल साथ हो, सैलेड हो तो मज़ा ही आ जाता है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ, आपको डिटेल में बनाते हैं ये दाल मैंने कैसे तैयार की है। आज मैं बना रही हूँ लाल लोबिया, जिसको राजमा भी कहते हैं, रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं। हर इलाके के लोग इसका डिफरेंट नाम लेते हैं। लाल लोबिया की दाल को मैंने क्या किया था, ओवरनाइट मैंने भिगो के रख दिया था। उसमें नमक डाल के भिगोया था, मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। भिगोने के बाद मैंने इसको कुकर में गला लिया है। 15 मिनट मैंने कुकर चलाया था तो बहुत अच्छा ये मेरा लोबिया गल चुका है, ये देखें। अब मैं इसकी कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका ग्रेवी का मसाला मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का लोबिया लगता है, बहुत ही मज़े का बनता है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में लोबिया की दाल खाना बहुत ही अच्छा लगता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ जी। ऑयल मैंने डाल लिया है, इसमें ऑयल के मैं गर्म होने का थोड़ा सा वेट करूँगी। ऑयल गर्म हो गया है। ये जो अदरक लहसुन मैंने कूट के रखी हुई है, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून भर के है। ये अदरक और लहसुन मैंने मिला के कूट लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको पहले मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। इसको याद रहे कि हमने बहुत कलर नहीं आने देना, सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत हमने इसको डार्क नहीं करना, जैसे तड़के वाला डार्क कर देते हैं, क्योंकि वो फिर टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा दाल में इसका। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत शार्प ना हो जाए। यहाँ पे अब मैं हाफ टी स्पून डाल दूँगी ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब देखें इतना सा सिर्फ मैंने कलर आने दिया है। अब मैंने एक प्याज बड़े साइज़ का काट लिया था, अगर आपके पास छोटा हो तो 2 प्याज काट लें, ये मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों का भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसमें पकाएंगे अदरक लहसुन के साथ। थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के जब प्याज हो जाएंगे तब तक हमने इनको पका लेना है। इतने प्याज डार्क हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटरों को भी सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। थोड़ा सी देर मैं इनको फ्राई करूंगी, साथ ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून। इस मसाले को अब हमने अच्छी तरह भून लेना है ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा दम पे रख दूंगी ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, और फिर मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। 10 मिनट इसको मैं दम पे रखने लगी हूँ ग्रेवी सॉफ्ट करने के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए इसको गलाते हुए। बस अब आंच चेंज करके मैं पानी ड्राई करने लगी हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको
दम पे रखा हुआ था। प्याज और टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब मैं आंच तेज करूंगी और इसको ड्राई कर लूंगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। अब मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी ताकि जो इसमें पानी मैंने डाला था वो भी ड्राई हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह भुना जाए। जितना अच्छी तरह ये मसाला भुनेंगे सालन का टेस्ट उतना ही मज़े का एनहेंस होके आएगा। अगर ज़रा भी ये कम भुना गया तो सालन इतना अच्छा तैयार नहीं होगा। 5 से 10 मिनट मैं इसको इसी तरह भूनूंगी। अगर मैं देखूंगी कि इसमें पानी ड्राई हो गया तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लूँगी। ये देखिए जी, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुना जा चुका है। अब इसमें जो दाल मैंने राजमा की लाल लोबिया बॉईल करके रखा हुआ था मैं ऐड करने लगी हूँ। दाल इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब हल्का सा मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। दाल हमारी बहुत अच्छी गली हुई है। दाल को अच्छा सा ही गलाना है तो ये मज़े की लगती है। मैंने केटल में पानी बॉईल कर लिया है। मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर ली हूँ। ठंडा पानी ऐड नहीं करना, ठंडे पानी से दाल एकदम उसका अजीब सा हो जाता है। गर्म पानी ऐड करने से बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो जाता है। ये देखें जी, गर्म पानी ऐड करके मैंने दाल को मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 से 2 बॉयल आने तक इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी क्योंकि हमारा मसाला भी गला हुआ है, दाल भी गली हुई है, हमने गलाना कुछ भी नहीं है। बस इसको 2 बॉयल दे के हमने तैयार करना है। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं काट के और गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैं इसको अब कवर करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख दूंगी। लोबिया की दाल हमारी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की यम्मी बन के तैयार हुई है। देखें कैसी ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बनी है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें। रेसिपी मेरी सिंपल होती है लेकिन खाने में बहुत मज़े की होती है। कमेंट ज़रूर दिया करें, पता चले मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।